हरिओम भैया। विद्या जी हरिओम। अशोक जी हरिओम। गुलशन जी हरिओम। तो कल हम लोग देख रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में समझा रहे हैं, अर्थात उस परमात्मा, उस ब्रह्म के बारे में समझा रहे हैं, उस धर्म के बारे में समझा रहे हैं। भगवान धर्म स्वरूप है। तो कह रहे हैं तो मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी कोई वस्तु इस जगत में है ही नहीं। जो कुछ है सब मेरे में है। जो कुछ है सब मुझसे है। यह संपूर्ण जगत एक माले में जैसे पिरोया गया हो, एक धागे में पिरोया गया हो, और वो धागा मैं हूं। परंतु जानेंगे कब? तो ये जानेगा कौन? कब जानेगा? जब अन्य अनन्य आसक्ति समाप्त हो जाए। और सभी जो आसक्तियां हैं, बताया था चार तरह की आसक्ति होती है। तृष्णा के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाए। और क्या समाप्त हो जाए? मैं मेरे के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए। कर्म कांडों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए। मेरी मान्यता, मेरा दर्शन, इसके प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए। आसक्ति किसके प्रति हो? सिर्फ उस ईश्वर के प्रति हो, उस ब्रह्म के प्रति हो, उस धर्म के प्रति हो। इसके बिना कोई उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस धर्म को नहीं जान सकता है। जिसकी आसक्ति धर्म में होगी वही धर्म को जान सकता है। जिसकी आसक्ति परमात्मा में होगी वही परमात्मा को जान सकता है। योग में लगना आवश्यक है। योग है ही इसी के लिए। बताया ना, तृष्णा से वैराग्य, फिर श्रुत ज्ञान और देख दृष्टान श्रविक विषय वितृष्ण से इनके प्रति तृष्णा समाप्त करना है। उसके बाद प्रकृति के गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त करना है। फिर योग सूत्र में बताते हैं वैराग्य किससे करना है। तो जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं उन विभूतियों से भी वैराग्य करना है। तो यहाँ वैराग्य ही है, तृष्णा का अभाव ही है। सब तृष्णा समाप्त हो जाए, सिर्फ एक तृष्णा हो, अनन्य, अन्य कोई तृष्णा ना हो, अन्य कोई तृष्णा ना हो, अनन्य। क्या सिर्फ एक तृष्णा हो? उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की, उसको जानने की तृष्णा हो, उस धर्म को जानने की तृष्णा हो, तभी जाना जा सकता है। और बिना अभ्यास वैराग्य के कदापि संभव नहीं। बता रहे हैं, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, स्वयं का आकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हर जगह वो परमात्मा है, हर जगह वो धर्म है, हर जगह वो ईश्वर है। अनादिता की बात कह रहे हैं। हर जगह है, हर जगह है। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में उनका तप हूँ। जब हर जगह है वो, अणु अणु में है, कण कण में है, वो सबको धारण किए हुए है, वो सब में है। वो जब सब में है
तो हम उसको मंदिरों में, पत्थरों में क्यों खोजते हैं? यही बात जो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वो हर जगह हूँ, हर जगह। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसी से है, उसी ईश्वर से है। एक प्रार्थना हम लोग करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वो परमात्मा पूर्ण है और उस परमात्मा से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। ये जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण निकल जाने पर क्या है? वो भी पूर्ण होता है, ये भी पूर्ण होता है। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जगत में जो जो चीजें हैं सब अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। ये है हमारी काया, ये हमारा शरीर भी अपने आप में पूर्ण है। इसको जान लेने से, उस ब्रह्म को जान ले, सब जगह जब वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो धर्म है, वो सत्ता है, तो हम उसको खोजने कहीं दूर क्यों जाएं? इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत सभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। कह रहे हैं बलवानों की कामना हूँ और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो होते हैं, हर व्यक्ति बलवान है। कोई दंड बैठक लगाता है, तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, तो कोई धन इकट्ठा करता है, तो कोई यश इकट्ठा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं काम राग विवर्जितम। क्या है? जो बल है वो मैं हूँ, वही वास्तविक बल है जो काम राग से परे है। काम और राग, कामना से और राग से परे जो बल है वो मैं हूँ, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ, धर्म के प्रतिकूल नहीं, धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा की एकमात्र धर्म है, पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए। वो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो हम कल्पना करते हैं। हमारे मन में तो यही होता है कि वो एक कोई व्यक्ति होगा, हमारे जैसा ही होगा, खूब सारे सोने ये सब इस तरीके से वेशभूषा वाला होगा, इस प्रकार के स्थान पर निवास करने वाला होगा। ये जो कुछ चित्र हमें दिखाई देते हैं ना, जो कुछ इमेज हमारे सामने उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की, उस सबकी बनाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र है। क्या यथार्थ में विष्णु जी ऐसे हैं, ब्रह्मा ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं? ये उनके गुणों के आधार पे हम लोगों के द्वारा एक चित्र निर्मित कर दिया गया है और वही आज समाज में चल रहा है, उसी की लोग पूजा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सब में हैं,
किसी में कोई भेद नहीं है। जितना पूर्ण मैं हूँ उतना ही पूर्ण सब है। हर व्यक्ति पूर्ण है, हर व्यक्ति पूर्ण है। उनकी पूर्णता में कोई कमी नहीं। फिर जब हम पूर्ण हैं तो हम किसको खोज रहे हैं? बाहर वो भी किसको खोज रहे हैं? खोजना है तो भीतर खोजिए। बाहर खोज के क्या मिलेगा? तो जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उसे उससे अविरोध रखने वाली कामना है, मैं हूं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। अर्थात कि प्राप्ति के लिए इच्छा कर। इच्छा रखनी है, लेकिन कौन सी इच्छा रखनी है? उस धर्म को प्राप्त करने की, उस धर्म को धारण करने की। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, सारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है। अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामस्मसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा जान। कह रहे हैं जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? उस ईश्वर से ही उत्पन्न होने वाले होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, गुरुओं का भी गुरु है वो। गुरुओं का भी गुरु है। और तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सबका बीज है वो, सर्वज्ञ बीजम, सबका बीज है, सर्वज्ञता का बीज है। शामपि गुरु, पूर्व काल में जितने भी गुरु हुए हैं सबका गुरु है। काले नान वक्षेदात, काल के दायरे से परे है। काले नान वक्षेदात, वो काल के दायरे में नहीं आता है। वो ये जो गुण भी है ना, ये गुण भी उसी के अधीन है। ये तीनों गुण उसी से उत्पन्न हुए हैं। ये तीनों गुण जो काम कर रहे हैं, ये सब के सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, और इन गुणों की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। कह रहे हैं, देखिए यहाँ कि वो गुण तो मुझे उनमें, उन गुणों में जो भाव है, सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। परंतु वास्तव में मैं और वे मेरे में नहीं है। मैं उनमें और वे मेरे में नहीं।
क्योंकि न मैं उनमें खोया हूँ और न वो ही मुझ में ही प्रवेश कर पाते हैं। तात्पर्य क्या है? समझने वाली बात है कि ये जो गुण है सत्व रज तम, हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि यही गुण ही हमें बांधे हुए हैं। जब हम गुणहीन अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो क्या हो जाएंगे? निर्गुण अवस्था, गुणहीन अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तो वो मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। जो विप्र, जो ब्राह्मण सकल गुणों से हीन हो जाए, जो सकल गुणों से हीन हो गया वही ब्राह्मण है, और वो पूजनीय है, हर हाल में वो पूजनीय है। लेकिन हम सब तो गुणों के ही अधीन हैं। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। तो ये गुण जब तक हैं, कह रहे हैं, वो मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ये गुण जब तक है तब तक हम उस ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उस धर्म में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मुझे कर्म से लगाव नहीं है, मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। ये भी बात समझने वाली है। वो ईश्वर, वो धर्म, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, ये जो कुछ भी कह रहे हैं एक पर्याय है, वाची, पर्यायवाची शब्द है। चाहे ईश्वर कहें, चाहे धर्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे ब्रह्म कहें, या जो यहाँ मैं कर रहे हैं स्वयं को भगवान कृष्ण कहें, तो वो यहाँ पर इन सब के पर्याय के रूप में क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख लगती है। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे शरीर में चेतन सत्ता जब तक होती है तब तक ही एक्टिविटी होती है, तब तक ही भूख प्यास लगती है, तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं, तब तक ही मैं मेरे का नाता भी है। ये मैं मेरे का नाता कब तक है? जब तक वो आत्मा, वो जीव, वो चेतन सत्ता इस शरीर में है, तब तक ही माँ कहे कि बेटा मेरा है, पत्नी कहे कि पति मेरा है, ये तमाम जो रिश्ते हैं तब तक ही है जब तक वो चेतन हमारे शरीर में है। लेकिन उस चेतन के निकलने के बाद इस शरीर से कोई ऐसी चीज निकल जाती है जो दिखाई नहीं देती है। इस शरीर से ऐसी चीज कोई निकल जाती है जिसको छुआ नहीं जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता है। वो निकल गई कि ये शरीर बेकार हो गया। इसी शरीर को जो कह रहे थे ये मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, जो कुछ भी रिश्ते नाते थे सारे के सारे समाप्त।
इस शरीर को ले चलो, बेकार हो गया ये शरीर, ले चलो इसको, ले चलो इसको जल्दी से। एक दो दिन भी कोई नहीं रखता है, और एक दो दिन भी मुश्किल से कोई कोई रखता है कभी कभी। सोचिए कि यहाँ इस शरीर में कोई ऐसी सत्ता है। हमारे जो रिश्ते नाते हैं इस शरीर से है या उससे है? ये शरीर तो नश्वर है ना, नष्ट होने वाला है। हमारे रिश्ते नाते भी नश्वर है, इस शरीर से है। ये जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो रिश्ते नाते भी नष्ट हो जाएंगे। हमारे रिश्ते नाते उस चेतन सत्ता से नहीं है, उस नित्य सत्ता से नहीं है। तो कह रहे हैं ये प्रकृति भी उसी प्रकार काम करती है, जैसे इस शरीर में वो चेतन जब तक है ये शरीर काम करता है, लेकिन इस शरीर के जो संबंध है उस नित्य नित्य उस आत्मा के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही ये प्रकृति जो कुछ काम करती है वो उसी के रहने पर काम करती है, लेकिन उससे, उस प्रकृति के कार्यों से उसके कार्यों का कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, अन्न जल से कोई प्रयोजन नहीं है आत्मा को, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। फिर 13 नंबर श्लोक, त्रिभिर्गुणमय भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन 3 गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। ये तीनों गुण उस ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित है, ब्रह्म से ही उत्पन्न है। और ये तीनों गुण ही काम कर रहे हैं, प्रकृति में तीनों गुण ही काम कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण ये सारा जगत का जो रिश्ता नाता चल रहा है इन तीनों गुणों के कारण। इन तीनों गुणों के कारण ही ये सारा खेल चल रहा है। और इन गुणों से परे जाना ही उस परम सत्य को जानना है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। जो हमारे ये रिश्ते नाते शरीर के रिश्ते नाते हैं, हमारे रिश्ते नाते किससे हैं? शरीर से हैं। हम उस चेतन को, एक दूसरे के चेतन सत्ता को नहीं जानते, और हम एक दूसरे को लेकर मोहित हो रहे। लेकिन आपको एक चीज पता है, अध्यात्म में, अध्यात्म के मार्ग में जो लोग चलते हैं वे कहीं न कहीं एक साथ मिल जाते। हम लोग, कोई व्यक्ति मिलता है तो हम समझते हैं यही कि कोई न कोई प्रयोजन होगा प्रकृति का, कोई न कोई पूर्व जन्म का साथ होगा, जो हम इस तरीके से इकट्ठा, कहीं न कहीं कहाँ-कहाँ से लोग, बताइए भारत के विभिन्न कोनों से लोग कहाँ-कहाँ से आके अचानक मिलते हैं अध्यात्म के मार्ग में।
तो जीवन में कभी पूर्व जन्मों में कभी न कभी साधनाएं की होगी, इसलिए आके मिल जाते हैं। साथ में रहे होंगे इसलिए आके मिल जाते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता उस नित्य के साथ में है, उस आत्मा के साथ में है। और हमारा ये भौतिक जगत का रिश्ता शरीर के साथ में है। शरीर नश्वर है तो ये रिश्ते भी नश्वर हैं। वो आत्मा शाश्वत है तो उसके रिश्ते भी, शरीर बदल गया लेकिन आत्मा वही है। ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो एक लगाव रहता है, जैसे हमारा लगाव एक शरीर वालों से है ना, ये हमारे घर के, ये है, ये है, ये है, हमारा लगाव है उनसे। लेकिन जिसका संबंध इस आत्मा के साथ होता है, उस नित्य के साथ में होता है, वही लगाव उनमें होता है। वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, सबको मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, ऐसी भावना होती है। वो जो संत महापुरुष होते हैं, योगी होते हैं, क्यों सबको अपना मानते हैं, सब में अपना ही स्वरूप मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हम शरीर में भेदभाव करते हैं, ये शरीर हमसे संबंधित है, ये शरीर हमसे संबंधित नहीं। तो गुणों से परे है वो ब्रह्म, गुणों से परे है वो परमात्मा। मैं इन तीन गुणों से परे हूँ। जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है, तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वह राही है। और 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, दैवी रोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपन्ते मायामेतां प्ररन्ति। यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है। यह त्रिगुणमयी, तीनों गुणों से युक्त मेरी अद्भुत माया, मेरी अद्भुत माया क्या है? दुस्तर है, दुष्कर है। किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का पार पा जाते हैं। यह माया है तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलकर इसकी पूजा नहीं की जा सकती। कह रहे हैं ये माया तो दैवी है, लेकिन कोई व्यक्ति अगरबत्ती जलाकर, बाहर आरती करके, बाहर मंदिर में जाके फूलों की माला चढ़ाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती है। इसके पार जाना है, और हम इसी में उलझते जाते हैं। धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे इन कुरीतियों के शिकार, रूढ़ियों के शिकार हो जाते हैं। हमने तो वास्तविक चीज जो बताई गई थी वो करना छोड़ दिया। हम देखते हैं कितने पुष्प, कितने पुष्प क्या किए जाते हैं, तोड़ के मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। वो जो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, प्रकृति के हर, प्रकृति के हर जगह पर वो है ईश्वर। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें वो नहीं है। तो वो उस पुष्प में भी तो है, घास के उस तिनके में भी तो है, फूल उस पेड़ के उस पत्ते में भी है जहां से वो पुष्प खिला है। फिर हमारा क्या अधिकार कि हम पुष्प को तोड़ें,
और उसको ले जाके किसी पत्थर पे किसी ऐसी जगह पे उसको चढ़ाने का क्या औचित्य है? उससे हमारे चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे मन में बैठाई गई कुछ कुरीतियां हैं, कुछ रूढ़ियां हैं, कुछ कर्म कांड है, जिनसे मन को आत्म संतुष्टि मिलती है। हमने ये कर लिया, हाँ, हम संतुष्ट हो गए कि हमने कुछ धर्म कर्म का काम कर दिया। लेकिन वो जो धर्म कर्म का काम हमने किया वो अज्ञानतावश किया है, वो जानकारी में नहीं किया है। कह रहे हैं इससे पार पाना है, इन कुरीतियों से ऊपर उठना है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो मुझे निरंतर भजते हैं, वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। जो मुझे निरंतर भजते हैं, वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। बात तो कितनी सरल है, समझने वाली है ना। एक पत्ता एक पत्ता है ना, प्रकृति का एक पत्ता, पीपल का पेड़। उस एक पीपल के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पत्ते होते हैं। उस पीपल का एक पत्ता भी अपने आप में पूर्ण है। उस एक पत्ते में देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक पत्ते में सूर्य भी है, सूर्य का भी अंश है, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो संभव नहीं था। सूर्य भी उस पत्ते में है, चंद्रमा भी उस पत्ते में है, जल भी उस पत्ते में है, पृथ्वी भी उस पत्ते में है। एक पत्ते में सूर्य से रोशनी ग्रहण करता है। जल भी उसमें है। क्यों जल है? क्योंकि वर्षा को भी देखता है। और पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है तो पृथ्वी भी उसमें है। और पृथ्वी में हम जानते हैं जल वायु अग्नि आकाश सारे तत्व होते हैं। एक प्रकृति के पेड़ के एक पत्ते में भी सारी चीजें हैं। इस जगत में सब पूर्ण है। उस पत्ते में भी ब्रह्म है, ईश्वर है। कह रहे हैं ये हर व्यक्ति तो बुद्धि से समझ जाता है। वे जानते हैं, जो मुझे निरंतर भजते हैं, जो ध्यान देते हैं, जो देखते हैं, वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। अभी आप बुद्धि के स्तर समझ गए, लेकिन करेंगे क्यों? करेंगे क्योंकि माया में उलझे हुए हैं, अज्ञान से उलझे हुए हैं, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्यों में अधम काम क्रोध दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, जो कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, जो जिन जो माया के वशीभूत हैं, वो नहीं भज पाते हैं उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को, जो शाश्वत है, जो सनातन है। वो तो किसी भूत पिशाच की पूजा करेंगे, कुछ किसी प्रेत की पूजा करेंगे, किसी देवी की पूजा करेंगे, किसी देवता की पूजा करेंगे, किसी कोई कोई तो राक्षसों की भी पूजा करने वाले होते हैं।
राक्षसी शक्ति को पूजा करते हैं। क्या है? भगवान कह रहे हैं ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। आगे बताएंगे, जो जैसी भावना से जो जिसकी पूजा करता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। अंत में मिलता सब मुझे ही है। भगवान को भजने वाले भक्त कौन कौन से हैं? तो भगवान बताते हैं, उस धर्म को धारण करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के भक्त हैं जो धर्म का अनुसरण करते हैं। कुछ तो है जो आर्त हैं, दुख होता है, दुखी होते हैं तो धर्म की ओर जाते हैं। जैसे प्यास लगती है तो हम जल की ओर जाते हैं। कुछ जिज्ञासु हैं जो जानने की इच्छा से भजते हैं। जब देखा पानी को, देखा ये पानी क्या है, जानने के लिए उसको उसके नजदीक गए, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। अर्थार्थी, कोई अर्थ है, कोई प्रयोजन है। वैसे 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी क्या कह रहे हैं 17 नंबर श्लोक में, तेषाम ज्ञानीत्युक्त एक भक्तिर्विष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो मत्यर्थम् अहम स च मम प्रियः। अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित। अर्जुन, उनमें भी नित्य, क्या कह रहे हैं अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। भगवान कह रहे हैं उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। मतलब क्या कह रहे हैं, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, विवेकवान व्यक्ति और वो विवेक क्षण प्रति क्षण हो, विवेकजम ज्ञानम। कल हमने देखा विभूति पाद में विवेकज ज्ञान की बात की गई। विवेकज ज्ञान की बात की गई है विभूति पाद में। क्या है वो विवेकज ज्ञान? क्षण तत्क्रमयोः संयमादि विवेकजम ज्ञानम। कहा जो क्षण प्रति क्षण सजग है, संयमादि धारणा ध्यान समाधि में है, क्षण प्रति क्षण उठते बैठते चलते खाते पीते सोते हर क्षण जो सजग है। अभी हम निद्रा में है, हम बात कर रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे, लेकिन ये होश नहीं है ये हमें, हम बेहोशी में ये सारा काम कर रहे हैं।
हम जब होश पूर्वक सब कुछ करने लगे, सजग हो जाएं, कह रहे हैं ज्ञानी भक्त है, और वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, वही समझो ईश्वर है, वही ब्रह्म है, मेरा ही स्वरूप है। तब कहते हैं ये बुद्ध शुद्ध है, ज्ञानी है, भगवान है, ईश्वर है। कितने लोग तर्क वितर्क करते हैं, अरे वो बुद्ध, वो ये, वो कैसे ईश्वर हो सकते हैं, वो कैसे ईश्वर हो सकते। ईश्वर तो सर्वत्र है, हम में भी है, आप में भी है, सब में है, बस जानने की बात है। 18 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं। कौन सी उदारता कर दी? क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? ये चारों भक्त अच्छे हैं, इनमें कोई बेकार नहीं है। क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिलता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या भगवान को क्या मिलता है उससे? हम्म? क्या भगवान भूखे बैठे हुए हैं, हमने नैवेद्य चढ़ा दिया तो भगवान तृप्त हो गए? क्या भगवान को धूप बत्ती पसंद है? भगवान को पसंद है कि पुष्प तोड़ के हम पे अर्पित करो? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, भगवान में कमी नहीं, वो तो पूर्ण के सागर हैं। वो तो पूर्ण के सागर हैं। वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए। उदार कौन है? पुरुषार्थी कौन है? तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया है इसके लिए। अहिंसक कौन है? धार्मिक कौन है? जो अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए, जो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष अंतिम मोक्ष की ओर अग्रसर हो, उसके उद्धार के लिए अग्रसर हो। इस प्रकार यह सब उदार है। जो काम कर रहा है, जो उस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वो क्या है? उदार है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। अर्थात वह मैं हूँ, वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। करें ज्ञानी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं, फिर उसी के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स
महात्मा सुदुर्लभः। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, कह रहे हैं अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। अभ्यास करते करते चलते चलते तृष्णा को हटाते हटाते संस्कारों को हटाते हटाते बहुत जन्मों के अंत में के जन्म में कहा, वो एक जीवन का काम नहीं है, ये एक जीवन की साधना नहीं है। अगर हम इसमें चल रहे हैं तो पीछे पता नहीं कितने जन्मों से चलते आ रहे हैं, आगे पता नहीं अनगिनत जन्मों चलना है अभी। प्राप्ति वाले जन्म में अंतिम जब जन्म होगा, कौन सा जन्म? जिसमें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बोधि को प्राप्त की, वो अंतिम जन्म था उनका। उसके पीछे हजारों जन्म हुए थे, उनके भी हजारों जन्मों से साधना करते आए थे। कई जन्मों पूर्व एक बार एक बुद्ध व्यक्ति, जिसको बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध हो गया, एक बोधि बुद्ध व्यक्ति, ये घटना है भगवान बुद्ध के बहुत जन्म पूर्व की। एक बुद्ध व्यक्ति रास्ते से आ रहा था, तो सामने कुछ थोड़ा सा कीचड़ था, तो ये थे या कोई था, तो वो देखता है कि ये भगवान, ये बोधि प्राप्त व्यक्ति इधर से आ रहा है, सामने कीचड़ है, कैसे निकलेगा? तो उस कीचड़ पे लेट जाते हैं कि हमारे ऊपर से निकल जाएगा, उस कीचड़ पे लेट जाते हैं। देखकर वो बोधि प्राप्त व्यक्ति देखता है कि ये ऐसा ऐसा भाव, उठाते हैं वो उनको, तो ये पूछते हैं कि मुझे भी इस अवस्था में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? बुद्ध से पूछते हैं, उस समय जो बुद्ध था उससे पूछते हैं, मुझे आप जैसा बनने के लिए कितना समय लगेगा, कितना जन्म लेना पड़ेगा? तो वो बताते हैं, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा, सोचिए। और वो खुशी से नाचने लगता है। हम तो सोचते हैं अरे एक जीवन में नहीं होगा, दो जीवन में नहीं होगा, तीन जीवन में, कितने जीवन में होगा, इस बार नहीं मिलेगा तो क्या करे, इस बार चलो ऐसे ही रहते हैं। वो व्यक्ति खुशी से नाचने लगता है कि बस इतना ही जन्म लेना है उसको प्राप्त करने के लिए। अरे प्रकृति में कितने पेड़ हैं, प्रकृति में पीपल के कितने पेड़ हैं, एक ही पेड़ के पत्तों के बराबर जन्म लेना है, बड़ी बात है। कहीं कह देते 10-20 पेड़ के पत्तों के बराबर जन्म लेना है तो क्या होता है? तो ये काम जो है अनंत जन्मों का है, और वो अंतिम जन्म भगवान कृष्ण का, कह रहे सब कुछ वासुदेव ही है। वो अंतिम जन्म, प्राप्ति वाला जन्म वासुदेव ही है, श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। जो इस प्रकार मुझे भजता है वह अति दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता है, बल्कि अपने भीतर ही उस वासुदेव, उस परम देव का वास देखता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं।
उन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार के महापुरुष अति दुर्लभ है। जब श्रेय मार्ग, मुक्ति का मार्ग, प्रेय मार्ग, भोग का मार्ग, दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। क्यों नहीं भजते? श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखें, क्यों नहीं भजते हैं? काम तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक का अपहरण कर लिया गया है। वो तत्वदर्शी महात्मा और परमात्मा ही सब कुछ है। लोगों को ऐसा समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि भोगों की जो कामनाएं हैं, लोगों का जो विवेक है, उसका अपहरण कर ली है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। आगे हमें भगवान कृष्ण बताएंगे ये देवता, ये राक्षस, ये भूत पिशाच, इन सब की भी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं। समझ में आ रहा है विद्या जी? जी भैया, समझ में तो आ रहा है, लेकिन हम्म। एक बात मुझे अभी जो लग रही है कि जब बोलते हैं भगवान की मैं ही सब भाव को देने वाला हूँ, मैं ही सब भाव देता हूँ, सत्व रज तम सब मैं ही देता हूँ। और ये इसमें जो बोल रहे हैं 11 में, हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जो भी कामना करते हैं हम, तो वो तो ईश्वर की इच्छा के कारण ही होता है। सब गुण भगवान ईश्वर ही देते हैं। तो जिसमें रजोगुण है तो वो भी ईश्वर के कारण ही है, तमोगुण है वो भी ईश्वर के कारण ही, क्योंकि वही सब भाव उनमें है, वही देने वाले हैं। तो फिर मनुष्य में अंतर तो ईश्वर के कारण ही है सभी। सारी चीजें हरिओम। उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस धर्म से ही उत्पन्न हुई हैं। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। हम्म। मन में जो ये विकार है, वो विकार भी उसी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन उस ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये विकार बाधा है, विघ्न है। ये विकार जब तक होंगे तब तक उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था भैया कि मतलब विकार हम्म। तो है, लेकिन उस विकार को जाने, उस विकार को दूर करें, वो शक्ति भी तो जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी नहीं होगा। वो तो वो ईश्वर तो बिल्कुल चाहेंगे, सही क्योंकि बात अब ईश्वर तो कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति की इच्छा तो करो, लेकिन मैं ही सब भाव में हूँ। वो भाव जब तक ईश्वर मैं नहीं दूंगा तो नहीं कर पाओगे। तो वो भाव भी तो ईश्वर की कृपा से बोले, इच्छा से बोले, मिलेगी तभी तो कर पाएंगे।
क्योंकि हर मनुष्य तो उस भाव में जाता नहीं है। तो जब हम तो यही कहते हैं कि जिस पे ईश्वर की इच्छा है वही कर पाता है। हम हम ईश्वर को क्या मान रहे हैं? कोई करने वाला है? ईश्वर कुछ नहीं करने वाला है। यहीं पे उलझ जाते हैं हम आकर, कि हम सोचते हैं अरे सब कुछ तो ईश्वर ही कर रहा है, जबकि पीछे बता आए हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये गुणों के कारण हो रहा है। बताया है कि नहीं बताया है? बताया है, गुणों के जो कारण ही कुछ हो कर रहा है रहे वो हैं। कर रहा है ना। मैं कुछ भी जी। करने वाला नहीं, गुण गुण सब करवा रहे हैं। और अभी आपका जो प्रश्न है वो ईश्वर ही सब कर रहा है, ये तो ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न है। लेकिन ईश्वर उनसे उत्पन्न हुआ है। ईश्वर उसको उत्पन्न नहीं कर रहा, हुआ है उससे। ईश्वर हम किसी व्यक्ति को समझ रहे हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक सत्ता है ईश्वर। हाँ, वो तो मैं जैसे समझ कहा रही हूँ कि बर्फ में शीतलता क्या है? वही ईश्वर, बर्फ का स्वभाव है शीतल होना, ईश्वर है वो, धर्म है वो। अग्नि का धर्म है जलना जलाना, वो ईश्वर ही है। ये धर्म की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं। उस नियम को धारण करोगे तो लाभ होगा। अब हम कहें कि ये नियम चाहे तो हम धारण करेंगे, तो संभव है क्या? शीतलता चाहिए तो को देना पड़ेगा हाथ में, तो शीतलता मिलेगी। अब हम ये सोचे कि शीतलता आना चाहेगी तो बर्फ आ जाएगा हमारे उसमें। कहाँ से आ जाएगा वो? हमको चाह तो हम हमारे मन में होती है ना, तृष्णा तो हमारे मन में होती है। हम कौन सी तृष्णा जगाते हैं? उस इष्ट की, उस धर्म को धारण करने की तृष्णा जगाते हैं, कि उस विषयों की, भोगों की कामना करते हैं, उसकी तृष्णा जगाते हैं? वो हमारे ऊपर निर्भर करता है किस मार्ग। जब हम उसके अनुकूल, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुकूल काम करने लगते हैं, तो धर्म मदद करने लगता है, ईश्वर प्रकृति मदद करने लगती है। लेकिन चलना तो शुरू करें। चलना ही नहीं शुरू करेंगे, सोचेंगे कि वो ईश्वर चाहेगा तो चलाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चलाएगा। आज 99% लोग यही मान के बैठे हुए हैं कि ये जगत ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ये अच्छे और बुरे कार्य सब ईश्वर की देन है। ईश्वर चाहेगा तो होगा, ईश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जबकि भगवत गीता में भी, योग सूत्र में भी स्पष्ट बताया गया है, ईश्वर कुछ करने वाला नहीं है। इस ईश्वर के वही मैं पूछ रही थी कि ये चाह जो है, ये चाह जो हर व्यक्ति में क्यों नहीं उत्पन्न होता है? ये संस्कारों के कारण। इसका अर्थ यही हुआ, पिछले जन्म के संस्कार हैं तभी उसकी चाह भी उत्पन्न होगी। विकार है, ज्यादा है, विकारों की संख्या ज्यादा है। संस्कार उस तरीके के है नहीं, बीज उसमें है नहीं, तो उसके लिए माध्यम बताया गया है। चाह पहले पैदा होगी तो फिर हम उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अभी इसीलिए कहा हमारे धर्म ग्रंथों में कि जन्मजा जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? तो किसी ऐसे महापुरुष की शरण में जाए, किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाए, किसी ऐसे गुरु की शरण में जाए। क्या करे? अभी शूद्र है तो सेवा ही कर सकते हैं उसका, जाए सेवा करे। सेवा करते करते, उसके पुण्य अर्जित करते करते, तो हमारी पारमी बढ़ती है, हमारी पूंजी बढ़ती है। वैश्य श्रेणी के साधक होते हैं, क्षत्रिय श्रेणी के साधक, तब हम बनते हैं, ध्यान की अवस्था में हम उतरने लगते हैं।
अपने विकारों को नष्ट करने की क्षमता आने लगती है। जब सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं। सारे गुणों से परे चले गए तो गुणहीन ब्राह्मण हो गए। तो ये अवस्था तो बताई गई है ना, कैसे आएगी, कैसे करना है, लेकिन चाह ही नहीं हुई। आसक्ति, तृष्णा है विषयों की, भोगों की, कामनाओं की। वो कामनाएं हैं विषयों की, तो कहाँ से उसकी प्राप्ति हो सकती है। चाह रहे हैं दुख, मिल जाएगा सुख, परम आनंद संभव नहीं है। हम्म। वही बोल रही थी भैया कि समर्थ गुरु के पास जाऊं, ये इच्छा भी तो होनी चाहिए। वो इच्छा कैसे जगे? समर्थ गुरु के पास जाऊं, वो इच्छा कैसे, क्यों नहीं सब में होता है कि मैं सत्संग में जाऊं या कि समर्थ गुरु के पास जाऊं? मैं तो विकार है, पहले तो विकार को पता ही नहीं होता है लोगों को तो लगता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे ने, सामने वाले ने मुझे गाली दिया है। तो वो जो अंदर की जो बोले इच्छा, चाह, तृष्णा ना बोले, सही नहीं बोलेंगे इसको, तृष्णा, जो अच्छे कार्य जो करने की, वो विषयों तो की कहाँ से जगे? वो कहाँ से जो जगे? विषयों की सब चाह में, है, सब में। जो विषयों की चाह है, विषयों की कामना है, भोगों की कामना है, ये कैसे जागती है? हाँ, वो तो वही तो, वो ये कैसे कैसे जागती है? वो जागती भी जागती है, ये भी जागती है। अगर हम सुबह उठकर आपके गीता की क्लास कर रहे हैं तो हमारी इच्छा जगी ना, तो है? ये हाँ। कैसे जगी? और लोग में क्यों नहीं जगी? ऐसा तो नहीं है, नेट पे तो आपका डाला हुआ है भैया, और लोग भी सुनते होंगे कुछ, यूट्यूब में डाला हुआ है। लेकिन हमारी ये इच्छा जगी तो ये क्यों जगी? मैं तो इतनी मेरा मेरा इतना उम्र हो गया, मैं तो अभी तक गीता तो कई मेरे पास है, रखा हुआ कई तरह के हैं, वो रखा हुआ था, लेकिन अभी मेरी इच्छा जगी आपको सुन के। और जब मैं पीजी किया मैंने, तब मुझे लगा कि नहीं, ये पढ़ना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। ये समय अभी क्यों आया? ये समय पहले क्यों नहीं आया? मेरा कहने का मतलब वो तात्पर्य था कि ये मुझे, अब तो कोई तो सर्वशक्तिमान है जो मुझ में ये इच्छा जगाया कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये क्लास करना हाँ, चाहिए। वो तो कोई तो सर्वशक्तिमान है ना भैया, उसकी इच्छा से ही तो हम्म, जगा। मेरे घर में ही तो कितने लोग हैं, तो और लोग क्यों नहीं कर पाए? मेरे घर में ही बहुत लोग हैं, बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि तुम कर लिए, आप कर लिए, आप कर लिए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। लेकिन औरों में क्यों नहीं ये इच्छा हुई? वही बोले, वो तो कोई तो सर्वशक्तिमान है जो ये मेरे में भाव जगाया कि मुझे पीजी करना चाहिए, मुझे गीता का क्लास करना चाहिए। तो मैं तो बोल रही हूँ, वो एक तो है, एक तो शक्ति है। भाव तो ईश्वर में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो सभी में है। कौन सा मनुष्य ऐसा नहीं है? सत्व, रज, तम गुण तो सभी मनुष्यों में है। लेकिन ये जो भाव, स्पेशल भाव जो जगता है, वो वो बोल रहे, वो तो है, एक सत्ता तो मानेंगे, तभी ना होगा भैया। किसी को तो एक सत्ता है ऊपर में जो हम में ये भाव जगाया कि मैं आपका क्लास करूं, मैं पीजी करूं, मैं अच्छे किताब पढूं। क्यों नहीं मुझे मन करता है कि मैं जाके मूवी देखूं? दूसरे का क्यों मन करता है हर वीक में एक मूवी जाके देखूं? तो वो मेरा है कि वो एक सत्ता तो मानना ही पड़ेगा। आप बोले ना कि ईश्वर, क्या आप बोल रहे हैं, उसको बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर यही मेरा भाव देखिए, आ रहा है। आवाज आ रही मेरी? जी मेरी आ रही आवाज आ है। रही है? जी आ रही है। हाँ, क्या है आ रही है। कि हम जो ईश्वर को एक व्यक्ति, एक कर्ता कुछ मान लेते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है, एक दृष्टिकोण बना हुआ है। और आसक्ति में इसको भी एक आसक्ति बताया है। चार प्रकार की आसक्ति होती है, जिसमें एक तृष्णा के प्रति, एक मैं मेरे के प्रति, एक दृष्टिकोण के प्रति, एक कर्म कांडों के प्रति। ये चार प्रकार की आसक्ति होती है। तो ये हमारे मन में एक दृष्टिकोण बन गया है कि ईश्वर जो ऐसा ऐसा होता है। ना, ईश्वर ईश्वर नहीं बोल रही हूँ जो भैया, मैं ईश्वर नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई शक्ति,
कोई तो शक्ति जो मुझे, हाँ कोई बच्चा बचपन से ही देखेगा उसको भक्ति भाव रहता है, पूजा तो पाठ में देखिए करता क्या है, है ना, उसका स्वभाव रहता है। लेकिन कोई बड़ा होकर भी देखेगा मैं समझ उसका रहा हूँ स्वभाव नहीं आपका हो पाता। प्रश्न, मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी। तो वो दृष्टिकोण चलिए ठीक है, नहीं है, एक शक्ति है, बिल्कुल एक शक्ति है। वही वही मैं कहना चाह रही थी, वो वही मैं शक्ति कहना चाह जानते हैं क्या है? उसी को कहा गया धर्म है, उसी को कहा गया प्रकृति का नियम है, उसी को कहा गया ऋत अम्भरा है, ऋत अम्भरा। ऋत निसर्ग, ऋत किसे बोलते हैं? निसर्ग को बोलते हैं। और अम्भरा जो उस ऋत के कानून को धारण कर ले, उस ऋत के नियम को धारण कर ले, वो ऋतंभरा है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसी अवस्था आती है। तो देखिए क्या है, ये धर्म है क्या, समझेंगे मोटी मोटी बात क्या समझेंगे, कि ये भी गुण रूप में है। ये धर्म क्या है? ये भी गुण रूप में ही है। कैसे? कैसे गुण रूप में है? जैसे अब उदाहरण ही है ये, कि बर्फ, बर्फ का गुण क्या है? बर्फ का स्वभाव क्या है? बर्फ का स्वभाव है ठंडा होना, ठंडा करना, शीतल होना, शीतल करना। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलना और जलाना। अगर बर्फ में शीतलता का स्वभाव गुण नहीं है तो हम नहीं कहेंगे ये बर्फ है। अग्नि में अगर जलना और जलाने का स्वभाव नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि ये अग्नि है। यही है धर्म। अग्नि का धर्म है, बर्फ का धर्म है। हमारे अंदर में जो विकार है, इन विकारों का भी अपना धर्म है। विकारों का धर्म है व्याकुल करना, व्याकुल होना। और जब हम विकारों से रहित होंगे, विकारों से विमुक्त होंगे, तो उसका भी एक धर्म है। क्या? निर्मल होना। जब हम निर्मल होंगे तो शांत होंगे और दूसरों को भी शांत करेंगे। तो ये धर्म है, सिर्फ प्रकृति का नियम है। वो जो शक्ति की बात कर रही है विद्या जी, वो कुछ कोई ऐसी शक्ति नहीं है, वो यही शक्ति है, प्रकृति का नियम। जैसे बर्फ में क्या शक्ति है? बर्फ क्या है जो शीतल है? बर्फ को देखा जाए तो पानी ही तो है। अगर बर्फ का एनालिसिस किया जाए, बर्फ को एक पात्र में रख दो, दिन भर उसको निहारते रहो, निहारते रहो, देखते रहो, तो उसमें कौन सी शक्ति है? तो देखोगे कि पानी ही है जो हमें बर्फ के रूप में दिखाई दे रही है और हमें इतनी शीतल हो गई है। तो उसमें क्या है? कुछ धर्म आ गया है। बस पानी ही है, लेकिन उसने पानी के बर्फ के धर्म को ग्रहण कर लिया, इसलिए शीतल हो गई। तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति धर्म है। विकारों का अपना धर्म होता है और विकारों से रहित अवस्था का अपना धर्म होता है। तो जैसे ये हमको कह धर्म सकते हैं को धारण करने के लिए कहा गया है। सर, जैसे ये कह सकते हैं ना कि जैसे किसी व्यक्ति का अगर गुण रजोगुनी है तो वो शांत कैसे रह सकता है? उसका धर्म ही हाँ, शांत उसका रहने का नहीं स्वभाव, हुआ ना, उसने क्योंकि उसका गुण रजोगुण है। उसने गुण जो है, उसने गुण कौन सा धारण धारण किया है? उसने जो गुण धारण किया है वो रजोगुण धारण किया है। हमको यही काम, तो हमें यही काम तो कहा गया है विद्या जी, भूषण जी, हमें काम क्या करना है? इन गुणों से ही तो मुक्ति वैराग्य कर पानी, करना है। हाँ बिल्कुल, वैराग्य करना है जी। साधना ही तो इसी बात की सर, करनी इसको है। इसको करने के बाद जैसे वैराग्य हो गया तो फिर हम तो अपने आप अपने धर्म में स्थित हो गए ना, वही बात हो गई। हाँ, वही बात है। सर, महर्षि पतंजलि ने भी तो ये चीज कहा है ना, बसीकार वैराग्य, वैराग्य संज्ञा हो जो गया। वही 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 सेम बात, हर जगह सेम बात कही जा रही है। बस यही है, विद्या जी ने ये प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न था।
इसलिए कॉन्सेप्ट वहां तक पहुंच पाए हाँ सर, हम। उनके मन में थोड़ा सा प्रश्न डाउट था। प्रश्न भैया नहीं इस उठा पर होता फिर तो डाउट बना ए, रहता। एक बार फिर चर्चा करेंगे भैया इस पर थोड़ा, इस बार हाँ चर्चा हाँ करेंगे बिल्कुल एक बार, करेंगे, है ना। इस बिल्कुल पर करेंगे। करेंगे थोड़ा। हाँ अभी समय हाँ हो गया है है, ना। समय हो हाँ गया है। हाँ भैया, कल फिर आगे करेंगे एक आगे बार से चर्चा, हाँ ये जी। भगवत गीता समाप्त होते होते हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे चीजों को। सब नीर क्षीर विवेक बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट समझ में आएगा कि यथार्थ स्वरूप क्या है, अध्यात्म का, जीवन का, जीने का, सब समझ में आएगा, बुद्धि के स्तर पे समझ में आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग प्रैक्टिकल में भी इस चीजों को अनुभव करेंगे। ऐसी जगह है हमारे पास जहां हम इसको प्रैक्टिकल वास्तविक में अपने जीवन में कैसे धारण कर सके। ये धारण करने के लिए किसी गुरु के, किसी महापुरुष के सानिध्य में रहना होता है, फिर ही हम सीख सकते हैं। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम एक बीज बैठा दे रहे हैं, वो बीज अंकुरित हो जाएगा और उसके बाद बड़ा करने का काम तो सब प्रकृति करती है। वो बीज के हम लोग बैठा रहे हैं, उस बीज को आप बैठाए, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस बीज को आप अपने अंदर में बैठा सके, उसके लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए जो चाह प्रदान कर रहे हैं। जैसे विद्या जी ने कहा, ये चाह कहाँ से आती है, ये कामना कहाँ से आती है कि हम लोग भी उसको धारण करें। तो हम वही काम कर रहे हैं कि वो चाह पैदा कर रहे हैं, वो में उस ईश्वर की कामना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर शाम को। हाँ हरिओम। भैया इस पे चर्चा करेंगे, सर वो क्योंकि श्रवण ये मनन चाह और जो निधि पैदा ध्यान हुई कहा तो गया है ये ना। तो आप अनायास ही मिल गए मुझे, है ना। सर वो आप तो एक तो है ना श्रवण मनन और निधि ध्यान, तो श्रवण हाँ से ही तो चाह जगती है ना, अच्छा सुनेंगे तो चाह भाई, जगेगी। बहुत बहुत ये बताया नहीं है। पहले तो मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ, दूसरा दुर्लभता बताया श्रुत ज्ञान मिलना। मनुष्य शरीर मिल गया, किसी ने धर्म सुना ही नहीं, तो चाह कहाँ से जागेगी। ये चाह तो सुनने से जागती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, श्रवण। आपने धर्म की बातें सुनी तो धर्म के प्रति चाह जगी, अब इस पे सर चलना भी वही शुरू चीज है कर ना कि देंगे। कोई बुरा जैसे कोई बुरा सुनते हैं तो उनको बुरा के प्रति अच्छा जग जाता है, कोई अच्छा सुनते हैं हम्म, तो उनके अच्छे के प्रति हो जाता है। बिल, तो वो तो श्रवण बिल, पे डिपेंड हो गया ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत समय हो गया है। देखिए धर्म चर्चा में समय पता ही नहीं चलता है कैसे बीत जाता है। सर एक्चुअली ये टॉपिक भी है ऐसा है ना, ठीक है। हरिओम। जहाँ जी। हरिओम सर। हरिओम भैया, हरिओम। 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 हरिओम।